नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का। इस एमपी बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने दिया बयान। साथ ही चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी वर्ष पर 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा करेंगे उज्जैन की, जहां 2 वर्षों से फरार अपहरण के आरोपी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा जम्मू कश्मीर जीतने पर उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में इतिहास रचा है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की कुशल रणनीति से जीत मिली है। इस जीत ने तय कर दिया है कि पीएम मोदी पर लोगों का विश्वास है। जनता ने पीएम के गरीब कल्याण और विकास पर भरोसा जताया है। दोनों राज्यों के कार्यकर्ताओं को, एमपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। ये जो हरियाणा की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है। देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद देकर के ये तय कर दिया कि देश का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। आज हरियाणा की जीत ने, या जो बहुमत जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया। हरियाणा में सुबह रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी बदली है। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हरियाणा छोटा राज्य है, 5-6 सीटों से भी काफी फर्क पड़ जाता है। कई सीटों पर भाजपा की लीड बहुत बड़ी नहीं है। आने वाले कुछ घंटों में स्थितियां बदलेंगी, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसमें मसाल जुलूस, कैंडल मार्च और उपवास भी है। 25 घंटे का उपवास मैं और मेरे बहुत से साथी साथ में हैं, वो रख रहे हैं। और जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म, स्कूल हो, घर हो और उनकी हत्या, लेकिन ये सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी, एक मामला हुआ था कोटरा सुल्ताना में, 30 दिन के अंदर उसको सज़ा सुना दी गई थी फांसी की। तो ये सरकार कर क्या रही है? किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जैसा अभी जेवी साहब ने बताया कि ड्रग की फैक्ट्री पकड़ा गई। जी, सुबह तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलेगी, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं, अभी मुझे जानकारी मिली है कि अभी भी शायद सिर्फ 40% वोट ही अभी तक काउंट हो पाए हैं। अभी 60% काउंटिंग शेष है। जब मैंने लास्ट देखा था तो लगभग भाजपा शायद 47-48 सीटों पे थी और कांग्रेस 37-38 सीटों पे थी। हम ये ना भूलें कि हरियाणा छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से लगभग वहाँ 90 सीटें हैं और 5-6 सीटों में ही पूरा खेल बदल भी सकता है। और वहाँ पे लगभग 5-6 सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी लीड भाजपा की 500 से कम की है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि अभी लगभग 1 भी नहीं बजे हैं, अपन 1-2 घंटे और अभी इंतज़ार करें। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को ही पूर्ण बहुमत उसमें मिल रही है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि हरियाणा में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और अभी भी हमें उम्मीद है कि अगले आधे 1 घंटे में थोड़ा बहुत आंकड़ा वहाँ भी बदल सकता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट।
खबर भोपाल से जम्मू कश्मीर में गठबंधन को मिल रही सफलता से कांग्रेस में खासा उत्साह है। कांग्रेस नेता अमित शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एकता और भाईचारे की जीत हुई है। जिस तरीके से केंद्र के इशारे पर जम्मू कश्मीर में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा था, वहां की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने जलेबी बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। जी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर आज जलेबी बनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पर थी कि 10 साल मोदी सरकार ने वहाँ गवर्नर के माध्यम से लोगों को लड़ाने की कोशिश करी, भाई भाई को बांटने की कोशिश करी, विकास रोकने की कोशिश करी, नेताओं को बंद किया गया, दबाव बनाया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर राजनीति की गई फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। लेकिन जब परिणाम आया तो वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई। राहुल गांधी ने लाल चौक पर कहा था ये हिंदुस्तान प्यार से चल सकता है, मोहब्बत से चल सकता है, भाईचारे से चल सकता है। आज जब चुनाव हुआ 10 वर्षों बाद तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मोदी और मोदी सरकार का घमंड चूर हुआ और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में एक तरफ की जलेबी सिक गई है, दूसरी तरफ की जलेबी एक आध घंटे में पलटेगी। कांग्रेस का वहाँ कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है, ऊर्जावाहित है और वहाँ किसान, नौजवान, पहलवान, महिला, इन सब की ऊर्जा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चुनाव आयोग परिणाम धीरे कर रहा है, प्रशासन दबाव बना रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी हरियाणा में चुनाव जीतने जा रही है। मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष पर इस बार 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल के कई डॉक्टर अपनी सेवाएं देने आएंगे। ऐसे में मरीज 3 दिनों तक विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श ले सकेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसे धूमधाम से मनाया जाएगा। उनके जन्मदिन 25 दिसंबर पर यह आयोजन किया जाना है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज को अपनी सेवाएं देंगे। ग्वालियर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और सीमावर्ती राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर ग्वालियर आते हैं। ऐसे में सभी लोग इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेष डॉक्टरों की मुफ्त में सलाह पा सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि पूरे देश में हर प्रांत में लोगों को ठीक प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाज मिले, एक छत के नीचे सभी बीमारियों का उपचार हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि एम्स जैसी संस्था देश के अंदर हो, उस संस्था के माध्यम से सभी का ठीक प्रकार से उपचार हो। एम्स भोपाल के द्वारा ग्वालियर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर होगा और ये अटल जी की जन्म शताब्दी के दिन ये शुभारंभ होगा। और प्रमुख रूप से मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि एम्स जैसी संस्था के डॉक्टर यहाँ 3 दिन रहेंगे, लगातार कैंप के माध्यम से लोगों का उपचार करेंगे, परीक्षण करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर सिंगस 2028 की तैयारी को लेकर 3 से 4 विभाग 12 किलोमीटर 4 लेन के कार्य में जुटे हुए हैं। कुछ विभाग की धीमी गति के चलते राह में रोड़ा बने हैं। वन परिक्षेत्र कोठी के अंतर्गत पेड़ों की कटाई का कार्य प्रगति पर है। धीमी गति से कार्य चलता रहा तो समय सीमा में 4 लेन कैसे बनेगा? बाईपास की जमीन अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई व विद्युत शिफ्टिंग भी अधर में है। लोक निर्माण विभाग को 2026 तक काम पूरा करना है। वहीं डिप्टी रेंजर वन परिक्षेत्र कोठी आनंद राम खांडे ने आगे क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ड्यूटी अभी 6 रोज हुए लगे हुए को पूर्व आगामी 6 दिन पहले से कार्य कर रहा हूँ मैं। और 4 ट्रिप मैं इमारती कार से भेज चुका हूँ, करीबन लगभग 25 घन मीटर के आसपास। और 18 ट्रक माल जलों में को परिवहन करा चुका हूँ। इनकी कितनी लागत होगी लगभग? ये अनुमानी लागत तो वो कैलकुलेशन करने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। ये मोटक्का से जो ओंकारेश्वर तक है, विभाग कितने दिनों से भिड़ा हुआ है इस काम में? मैं तो बस परिवहन के कार्य में लगा हूँ 8-5 दिन से।
जो 4 लेन का जो कार्य चलेगा वो कितने दिन में मतलब संभव हो पाएगा कार्य प्रारंभ होना? तो भी वो बड़ी प्रोजेक्ट है, उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा, उसमें समय सीमा कोई नहीं बता सकते। मतलब विभाग की ओर से आपके द्वारा परिवहन के कार्य में लगे हैं आप? वन विभाग परिवहन के कार्य में तत्परता से लगे हैं और रात दिन एक कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं आनंदराम खांडे, परिचय सहायक कोटी। ग्राम पंचायत कोटी में जो बेड़ी का मामला है, वो बेड़ी पर वहाँ रास्ता जो बताया गया था कि रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ता कोई बनाया नहीं गया है वहाँ पे। और रास्ते जो खाली जगह थी तो उस पर दोनों तरफ जेसीबी से खुदाई करके रास्ता बंद कर दिया और जो सरकारी ज़मीन थी उसको सुरक्षित कर ली गई है। और जो परंपरागत जो रास्ता था मेन रोड से लगा हुआ वो चालू है। मतलब जो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, ऐसी बात गलत है? मतलब ये बात गलत है कि भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये कौन से पटवारी हल्का नंबर में आता है मामला पूरा? ये पटवारी हल्का नंबर कोटी, हल्का नंबर 5 में। आपका परिचय? गजानन चौहान, नायब तहसीलदार मानदाता। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के निर्देशानुसार एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला, एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अद्रयास कटारा उनकी टीम द्वारा 7 अक्टूबर को चेकिंग के दौरान इंगोरिया पुलिस ने एक व्यक्ति की गतिविधियां संदेहपद लगने पर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करते हुए आरोपी ने अपना नाम राहुल, पिता शर्मानाथ, जाति कालबेलिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी तीखी रुंडी, थाना जीरन, जिला नीमच का होना बताया, जो इंगोरिया थाने में पुराने अपराध में आरोपी है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। सर, आपने चेकिंग के दौरान अपराधी पकड़ा, क्या है मामला? कल रात्रि में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। चेकिंग के दौरान भाग रहा था, जिसको हमरा फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। उसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम राहुल नाथ, पिता शर्मानाथ कालवेलिया, 20 वर्ष, निवासी नीमच का होना बताया। फिर ये विदित हुआ कि ये जो थाने के अपराध क्रमांक 225/2022 धारा 363, 366 का नामजद आरोपी है और घटना दिनांक से फरार था। चेकिंग के दौरान पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।